आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। अरवल के दोरा गांव में किसान के खलिहान में लगी आग, देखते ही देखते 4 एकड़ की फसल जलकर राख, अगजनी से किसान को लाखों का नुकसान। पटना के फुलवारी शरीफ के नौहसा गांव में ट्यूशन शिक्षिका घर से अगवा, 20 की संख्या में आए अपराधी घर से उठा ले गए। नल जल योजना का ठेकेदार अफरोह है मुख्य आरोपी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान 13 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या। मौसी के पास रह रही थी लड़की, बार बार लड़के करते थे परेशान। पटना में एक होटल से रंगलेलियां मनाते पकड़े गए एक महिला और पुरुष सिपाही। महिला सिपाही के पति ने ही होटल से पकड़ा, आरोपी सिपाही पर रेप का केस दर्ज। छपरा के नगर थाना इलाके में चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई, चोरी का मोबाइल बरामद। पटना के फतुहा में एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में ट्रक और बुलेट की टक्कर, बुलेट पर सवार पुलिसकर्मी की मौत, दोस्त के साथ खाना खाकर जा रहे थे पुलिस कैंप पर। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल। दरौदा थाने के सिरसाव की गांव की घटना। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। कैमूर में 10 दिन के भीतर दूसरी बार तेंदुए की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। इससे पहले भी पेंगोलिन, कसूरी और कछुए के दांत हुए थे बरामद। रक्सौल में आधा दर्जन ओवरलोडेड कोयला लदा ट्रक जब्त, रेलवे मालगोदाम से कोयला लेकर नेपाल जा रहे थे ट्रक। कटिहार में किराना व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर स्टेशन में प्राइवेट कंपनी के केबिन में मिला एक व्यक्ति का शव, मृतक की अब तक पहचान नहीं। सिवान में प्रसव के दौरान महिला की मौत, स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही के आरोप में परिजनों का हंगामा। मधुबनी की टाउन थाना इलाके से बाइक चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में लॉन्च में फंदे से लटका मिला इंटर के छात्र का शव, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बगहा के नरकटियागंज में नहर पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, मृतक की अब तक पहचान नहीं। नालंदा के शाहपुर में बाइक सवार ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर बच्चे की मौत। बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस के पार्सल 10 कार्टन पार्सल जब्त, जांच में निकला बाल रंगने वाला कलर में। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में नाली का पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग जख्मी। पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा 1.5 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार, कीटनाशक व्यवसायी से लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, बिना इलाज के ही 15 दिन से सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक, इलाज के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर। रांची में खूंटी बॉर्डर पर पुलिस ने पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी उग्रवादी पुनई उरांव को किया ढेर, मौके से कार्बाइन और पिस्टल बरामद। रांची में मारे गए उग्रवादी एरिया कमांडर पुनई उरांव पर दर्ज थे 2 दर्जन से अधिक मामले। बड़े व्यवसायियों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगातार वसूल रहा था लेवी। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित एक घर में मंगलवार की शाम लगी आग, परिवार के लोगों ने घर से भागकर बचाई जान। बोकारो में सड़क हादसे में घायल के इलाज की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम, एसडीपीओ ने घायल को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर बरटांड तक अभियान, दर्जनों दुकानों से प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला जब्त। मुंडू में तुंजू मोड़ के पास ट्रैक्टर ने एक युवती को रौंदा, मौके पर ही युवती की मौत। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाइक से ओवरटेक के विवाद में हुई थी हत्या। सिमडेगा के केसई से बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। सिमडेगा के कुलेबीरा में बकरी चोरी के विवाद में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसलाई में एक घर में घुसकर चोरों ने 17,000 रुपए के सामान पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। सिकिद पंचायत के चेतमा सिकिद सिंधुआरी में चला अभियान।
पलामू में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल। बिहार सरकार ने धान की खरीद के लिए जारी किए 6,000 करोड़ रुपए, कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में 3,500 करोड़ की लोन गारंटी के लिए भी फंड अलॉट, ओडिशा में बिहार भवन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर। 2021 के लिए जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ से सरकार के काम को ले जाएं जनता के पास। तेजस्वी यादव को कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव का जवाब, कांग्रेस के कारण हार के आरोपों पर कहा, राजद देखे अपनी गलती। नरकटिया से आरजेडी विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, संजय जायसवाल ने शमीम अहमद पर आपराधिक मामले छिपाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। नवादा के वारसलीगंज में किसान सम्मेलन में सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण के गायघाट और अरेराज में बीजेपी का किसान सम्मेलन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने गिनाए किसान कानून के फायदे। भोजपुर के 3 जगहों पर बीजेपी का किसान सम्मेलन, विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। मुंगेर के तारापुर में किसान सम्मेलन का आयोजन, पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। वैशाली के महुआ में स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय की जयंती समारोह, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कृषि कानून के विरोध को लेकर विपक्ष को घेरा। पटना सिटी में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र पर साधा निशाना। वैशाली के महुआ में नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान की मांग, आरजेडी विधायक ने आमरण अनशन का किया ऐलान। दरभंगा में भाकपा माले और एपवा का धरना, पर्चा की जमीन पर कब्जा दिलाने समेत 9 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। बिहार के पीएचईडी मंत्री बनने के बाद पहली बार मधुबनी पहुंचे डॉक्टर रामप्रीत पासवान, हर घर में नल का जल पहुंचाने की गिनाई प्राथमिकता। गया सांसद विजय कुमार की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के पूरे होंगे 1 साल, पहली वर्षगांठ पर राज्यवासियों को एक साथ कई योजनाओं की मिलेगी सौगात। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कोरोना संकट में लोगों के जीवन और जीविका के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने की पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। कोरोना संकट के बीच झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बेतुका बयान, झारखंड को घोषित किया कोरोना मुक्त राज्य, चतरा के हंटरगंज में बांटे साड़ी, धोती और कंबल। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से की मुलाकात, किसानों को धान का निर्धारित मूल्य दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। झारखंड से सटे बंगाल में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने में जुटा जेएमएम, आदिवासी इलाकों में संगठन को धार देने में जुटी पार्टी। झारखंड में संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति, मंडल अध्यक्ष के तौर पर पार्टी पदाधिकारियों को भी दी जाएगी जवाबदेही। सरायकेला में आज सूखा कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने किया सरकार के खिलाफ 29 दिसंबर को धरने का ऐलान। देवघर परिसदन में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक, समिति के अध्यक्ष ने ली विकास कार्यों की जानकारी। बाढ़ में जल्द पूरा होगा नमामि गंगे परियोजना, गंगा का पानी साफ होने के साथ जल जमाव से मिलेगी मुक्ति। गया के उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की पंचायत भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। दरभंगा में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं ने नगर निगम बोर्ड का किया घेराव, विधायक संजय सरावगी ने निगम पर उठाए सवाल। गया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ एपवा का प्रदर्शन। कोरोना संकट में ट्रेनें कम होने से हवाई सेवा पर बढ़ा दबाव, नए साल से पहले छुट्टियों को लेकर टिकट के बढ़े दाम। भभुआ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले इनकम टैक्स पेयर से होगी वसूली, 567 किसानों से 25 लाख रुपए की होगी वसूली। बाढ़ के एएनएस कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा से वंचित छात्रों की प्रिंसिपल से गुहार, ट्रेन लेट होने के कारण देर से पहुंचे थे परीक्षा केंद्र।
बिहार में नए छोटे उद्योग की स्थापना के लिए सरकार देगी 10 लाख का लोन। औरंगाबाद में युवा जेडीयू के क्षेत्रीय प्रभारी रणवीर नंदन का बयान। बिहार पुलिस अकादमी में तैनात डीआईजी प्राणतोष कुमार दास ने पटना से स्लम बस्ती में मनाया जन्मदिन। गरीब बच्चों के साथ काटा केक। खगड़िया के फायर पान की खबर न्यूज 18 पर देखने के बाद खगड़िया डीएम ने खाया फायर पान। पान दुकानदार नवीन ने 25 पान मसाले के साथ बनाया पान का बीड़ा। मुंगेर प्रखंड परिसर में गोताखोरों और नाविकों के लिए 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पाकुड़ के अमरापाड़ा में समीक्षा बैठक। किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई योजनाओं पर चर्चा। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर धनबाद में प्रदर्शन। संथाली समाज के लोगों ने किया नगर भ्रमण। धनबाद में हड़ताल पर ऑटो चालक संघ। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। धनबाद में झरिया पुनर्वास योजना के तहत बेलकड़िया टाउनशिप का डीसी और विधायक ने लिया जायजा। विस्थापितों से मुलाकात कर जानी समस्या। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी संघ ने सीएम को मोमेंटम देकर जताया आभार। पत्थर व्यवसायियों की लीज रिन्यूअल समेत कई समस्याओं को सरकार ने किया है दूर। पाकुड़ के अमरापाड़ा ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैंकर्स के साथ बैठक। सभी शाखा प्रबंधकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश। पाकुड़ के महेशपुर में धारा 144 लागू करने के निर्देश। जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों की महापंचायत को लेकर प्रशासन का फैसला। रांची नगर निगम परिषद की बैठक न होने से नगर सरकार के पार्षद नाराज। मेयर डिप्टी मेयर के साथ कई अधिकारियों पर निकाली भड़ास। सरायकेला के गौरांग कोचा की महिला समिति के सदस्य की डीसी से गुहार। अध्यक्ष वंदना गोप पर जबरन मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाने का आरोप। चतरा के टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापित गांव से जुड़े बेरोजगारों का प्रदर्शन। स्थानीय दलाल और माफियाओं का पुतला दहन। हजारीबाग में प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग को लेकर शांति मार्च। कोरोना को लेकर जमशेदपुर के पर्यटन स्थलों पर विशेष जांच अभियान। नियमों का सख्ती से कराया जा रहा पालन। झारखंड में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने पर कसेगा शिकंजा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन की तैयारी। पलामू के मेदिनीनगर में लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। पार्क को लेकर सालों पुरानी मांगे पूरी। जमशेदपुर में धरने पर बैठे शहरी प्रबंधन इकाई के कर्मचारी। लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर धरना। रांची के मुरहाबादी मैदान में सरकार की पहली वर्षगांठ की तैयारी तेज। 29 दिसंबर के समारोह में 3000 लोगों के आने की संभावना। झारखंड में 10वीं और 12वीं की क्लास में शुरू हुई पढ़ाई। स्कूल खोलने की रेस में पीछे छूटे निजी स्कूल। अधिकांश स्कूलों को नहीं मिली अभिभावकों की सहमति। झारखंड में 9 महीने बाद स्कूल खुलने पर सरायकेला के स्कूलों में लौटी रौनक। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल। दुमका के मसलिया के सिंगरा डंगाल गांव में युवा किसान ने की पहली बार टमाटर की खेती। पश्चिम बंगाल तक बढ़ी मांग। गुमला के सिसई में सोशल पुलिसिंग के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन। लखीसराय में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। मुश्किल में गरीबों की जिंदगी। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारना मजबूरी। दरभंगा में ठंड का कहर। कोहरे में लिपटा हुआ है पूरा जिला। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। घर में दुबके लोग। बक्सर में शीतलहर का प्रकोप जारी। किसानों की बढ़ी परेशानी। कटिहार में सामाजिक संगठनों ने बांटे कंबल। स्टेशन रोड में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। गुमला के ग्रामीण इलाकों में एसपी ने जरूरतमंदों को बीच बांटे घर में कपड़े। लोगों ने बताई अपनी समस्या। मधुबनी में ठंड से पान की फसल को नुकसान। ठंड से खराब हो रहे पान के पत्ते। फसल खराब होने से किसान हैं परेशान। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, भारत विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार। शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक इसका लाभ समाज के हर वर्ग के लिए संभव न हो। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन। केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए सिंधु बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक। किसान संगठनों ने किया आंदोलन तेज करने का फैसला। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत को तैयार।
ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा तेजी से बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, स्ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार करने वाला है। 24 घंटे में मिले कोरोना के 19,556 नए मरीज, 301 मौतें, अब तक 97 लाख से ज्यादा रिकवरी।